नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा यूट्यूब चैनल राजनीतिक पक्ष में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना और अपने कमेंट्स लिखना भी ना भूलें। राजस्थान में पिछले कई महीने से भाजपा के शीर्ष नेता जिस वसुंधरा राजे सिंधिया को हाशिए पर डाले हुए थे, उनको आखिरकार वसुंधरा राजे की ताकत का अंदाजा हो ही गया। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा होनी शुरू हो गई है, वहीं वसुंधरा राजे सिंधिया की सधी हुई राजनीति ने मोदी और अमित शाह को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। बताया तो यहां तक जाता है कि हाल ही में आई एक चुनावी सर्वे जिसमें राजस्थान में भाजपा की कमजोर होती स्थिति का आकलन किया गया था, उसके बाद से भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे के बगावती तेवरों के सामने घुटने टेकने को लगभग तैयार है। शनिवार को अमित शाह और प्रहलाद जोशी ने वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ टिकटों को लेकर मंत्रणा की, लेकिन फाइनल सूची पर मोहर नहीं लग पाई। दरअसल वसुंधरा राजे सिंधिया अपने समर्थकों के लिए टिकट की जबरदस्त पैरवी कर रही हैं और भाजपा हाईकमान इसी को लेकर असहज है। भाजपा नेतृत्व चाहता है कि इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान नए चेहरों को तवज्जो दी जाए, जो वसुंधरा राजे को मंजूर नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया तो यह चाहती हैं कि राजस्थान में टिकट वितरण का काम उनको दिया जाए, जो अभी भाजपा हाईकमान को मंजूर नहीं है। लेकिन जो भाजपा हाईकमान अभी तक वसुंधरा राजे को पूरी तरह से इग्नोर किए हुए था, वसुंधरा राजे ने अपनी ताकत का एहसास कराते हुए उसे उनके साथ बैठक कर चुनावी रणनीति बनाने को विवश कर दिया। दरअसल दोस्तों, राजस्थान में भाजपा हाईकमान कोई खतरा उठाने के मूड में नहीं है। अभी भाजपा के शीर्ष नेताओं को वसुंधरा राजे सिंधिया के अगले कदम का भी इंतजार है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया राजनीति की मंजी हुई खिलाड़ी हैं। बहुत सदी हुई राजनीति करते हुए अपने काम को अंजाम दे रही हैं। इसीलिए अपनी उपेक्षा को लेकर भी वे कुछ खुलकर बोल नहीं रही हैं। भाजपा नेतृत्व तो यह भी अच्छी तरह जानता है कि राजस्थान में उसकी डावाडोल स्थिति के पीछे कहीं न कहीं वसुंधरा राजे की उपेक्षा भी मुख्य कारण है। दरअसल भाजपा राजस्थान और मध्य प्रदेश में गुजरात फार्मूले के तहत चुनावी रणनीति तय करना चाहती है। आपको बता दूं कि गुजरात में भाजपा ने नो रिपीट फार्मूले के तहत बम्पर जीत हासिल की थी। भाजपा ने इसी के तहत मध्य प्रदेश में 3 केंद्रीय मंत्रियों और 7 सांसदों को भी विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया है। लेकिन जब इसी फार्मूले को राजस्थान में लागू करने की बारी आई, तो वसुंधरा राजे सिंधिया की नां ने भाजपा हाईकमान को सख्ते में डाल दिया। उम्मीद तो यही थी कि जिस प्रकार भाजपा हाईकमान वसुंधरा राजे की उपेक्षा कर रहा है, उससे घबराकर वसुंधरा राजे सिंधिया घुटने टेकने को मजबूर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बताया तो यह जाता है कि अब यही दाव भाजपा हाईकमान पर उल्टा पड़ गया है। दरअसल वसुंधरा राजे सिंधिया बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि यदि उन्होंने यहाँ थोड़ी सी भी हिला हवाली कर दी, तो उनका हाल भी ये दूरप्पा जैसा होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए कुछ दिन पूर्व राजस्थान आईपीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा के दौरान मंच से बेशक वसुंधरा राजे का नाम ना लिया हो, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने जिस तरह से भाजपा हाईकमान को अपनी ताकत का एहसास कराया है, उससे तो भाजपा हाईकमान सख्ते में है। यही कारण है कि आज भी भाजपा को राजस्थान में उम्मीदवार तय करने के लिए अपना पसीना बहाना पड़ रहा है। भाजपा राजस्थान में वसुंधरा राजे को लेकर कोई बड़ा खतरा इसलिए भी उठाने को तैयार नहीं है कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजे उसके सामने हैं। दोनों राज्यों में भाजपा ने जो नए प्रयोग किए, उनको जनता ने नकार दिया था और भाजपा शासित इन दोनों राज्यों को जीतने में कांग्रेस को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसीलिए वसुंधरा राजे और भाजपा हाईकमान दोनों ही आजकल फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। दूसरी तरफ राजस्थान में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और सांसद दिया कुमारी बार बार भाजपा हाईकमान को उकसाने का काम कर रहे हैं। ये सभी वसुंधरा राजे के धुर विरोधी माने जाते हैं। यहाँ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपना राजनीतिक फायदा देख रहे हैं। बताया तो यह भी जाता है कि अगर राजस्थान में भाजपा सरकार बनाने में कामयाब हो गई, तो गजेंद्र सिंह शेखावत को भाजपा मुख्यमंत्री बना सकती है। इस बात को वसुंधरा राजे सिंधिया भी अच्छी तरह जानती हैं, इसलिए वे भाजपा हाईकमान के सामने किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। और अगर वे जरा सा भी चूकी, तो उनका राजनीतिक जीवन बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी। वसुंधरा राजे सिंधिया यह भी अच्छी तरह जानती है कि भाजपा हाईकमान आज उस स्थिति में नहीं है कि वह उन पर कोई कार्रवाई करने का साहस कर सके, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया पर कार्रवाई करने का मतलब यह होगा कि इसका असर राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया मध्य प्रदेश के सिंधिया खानदान की बेटी हैं और उनके भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया आजकल मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं।
वैसे भी आजकल मध्य प्रदेश में ग्वालियर और चंबल वाली क्षेत्र में भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं बताई जा रही है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं और चुनावी सर्वे में भी यह बात स्पष्ट हो चली है कि इस क्षेत्र में आज भी कांग्रेस भाजपा से बहुत आगे है। ऐसे में अगर भाजपा हाईकमान वसुंधरा राजे पर कोई कार्रवाई करता है तो राजस्थान के साथ साथ भाजपा को मध्य प्रदेश में भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी तरफ भाजपा हाईकमान को यह भी अच्छी तरह पता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को थोड़ी देर के लिए एहसास तो किया जा सकता है, लेकिन राजस्थान की राजनीति में पैर जमाए रखने हैं तो वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चलने के अलावा उसके पास कोई दूसरा मजबूत विकल्प नहीं है। जबकि जो प्रारंभिक संकेत मिल रहे हैं उससे तो यही लगता है कि भाजपा राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत को वसुंधरा राजे का विकल्प बनाने जा रही है, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत का असर राजस्थान के कुछ विशेष क्षेत्रों तक सीमित है, जबकि वसुंधरा राजे के समर्थक राज्य के कोने कोने में मौजूद हैं। भाजपा हाईकमान वसुंधरा राजे को लेकर असमंजस में इसलिए भी है कि वसुंधरा के साथ साथ उनके समर्थक भी खामोशी से अपनी राजनीति को नई धार दे रहे हैं। पूरे प्रदेश से कहीं से भी ऐसा कोई समाचार सुनने या देखने को नहीं मिला जिसमें वसुंधरा राजे के समर्थक उनकी उपेक्षा से क्षुब्ध होकर भाजपा हाईकमान के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों के बीच की यही वह मोनोपोली है जिसने भाजपा नेतृत्व को वसुंधरा राजे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने से रोका हुआ है। अब परेशान तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इसलिए भी है कि जिस शिद्दत के साथ उसने वसुंधरा राजे की उपेक्षा शुरू की थी और जिस अंदाज में वसुंधरा राजे ने अपनी ताकत का एहसास कराया, अब ऐसे में वे अपने कदम वापस कैसे खींचे। अगर कदम वापस खींचे जाते हैं तो भाजपा हाईकमान की किरकिरी होते भी देर नहीं लगेगी। राजनीतिक विद्वानों की माने तो राजस्थान में अगर भाजपा को कांग्रेस का मुकाबला करना है तो उसे हर हाल में वसुंधरा राजे को साथ लेना होगा। बेशक भाजपा हाईकमान वसुंधरा राजे सिंधिया को साइड लाइन किए हो, लेकिन वह उनको ज्यादा दिनों तक इग्नोर करके नहीं रख सकती। राजनीतिक विद्वानों की माने तो राजस्थान की राजनीति में राजघरानों की अपील का चुनावों में व्यापक असर होता है। अभी तो वसुंधरा राजे शांत है, लेकिन भाजपा को डर यह भी है कि वसुंधरा राजे की एक अपील भाजपा का खेल बिगाड़ने में देर नहीं लगाएगी। बात केवल राजस्थान विधानसभा चुनाव तक ही सीमित होती तो भी भाजपा हाईकमान वसुंधरा राजे के खिलाफ कोई एक्शन ले लेता, लेकिन असली लड़ाई तो अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर है। पिछली बार भाजपा ने यहां की 25 की 25 लोकसभा सीटों पर शानदार जीत दर्ज की थी। इस बार भाजपा के सामने मुसीबत यह है कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में उसने राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में लगभग एक तरफा जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार इन्हीं राज्यों में उन्हें इंडिया अलायंस की से तगड़ी चुनौती मिल रही है। भाजपा हाईकमान विशेषकर मोदी जी का तो सपना यह भी है कि वे अगले वर्ष भी 15 अगस्त को लाल किले से तिरंगा फहराना चाहते हैं, जिसका ऐलान वे स्वयं कर चुके हैं। ऐसे में जब भाजपा अपने सबसे मजबूत राज्यों में ही आपसी गुटबाजी के साथ साथ मजबूत विपक्ष का सामना करने को विवश है, ऐसे में वे कोई बड़ा रिस्क उठा भी नहीं सकती। इसलिए राजनीतिक विद्वान भी मानते हैं कि राजस्थान में भाजपा को अगर अपनी स्थिति मजबूत करनी है तो देर सवेर उसे वसुंधरा राजे सिंधिया का नेतृत्व स्वीकार करना होगा, और यदि ऐसा नहीं करती है तो पार्टी को यहाँ भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि भाजपा हाईकमान और वसुंधरा राजे के बीच चल रही वर्चस्व की इस लड़ाई में हार और जीत किसकी होती है, और अगर इस लड़ाई में कहीं वसुंधरा राजे भारी पड़ गई तो जिस भाजपा हाईकमान की आजकल तूती बोल रही है, अन्य राज्यों के कद्दावर नेता भी उसको आंखें दिखाने से बाज नहीं आएंगे।